हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पार्टीशन वैल्यू स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वार्टाइल कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास के अंदर हमने कवर किया था कंसेप्ट की सेंटर टेंडेंसी, मीडियन की क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होती हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं पार्टीशन वैल्यू के अंदर सबसे पहले आती है क्वार्टाइल। सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्टीशन वैल्यू क्या होती है। कि जब हम पूरी सीरीज को डिवाइड कर देते हैं दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर, तो उसे हम पार्टीशन बोलते हैं। यानी कि हमने क्या किया, सीरीज को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगी, पार्टीशन वैल्यू कहलाएगी। तो जो पार्टीशन वैल्यू होती है ना, ये हम क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वार्टाइल्स क्या होती है, क्वार्टाइल वर्ड बना क्वार्टर से। क्वार्टर्स क्या होते हैं, चार क्वार्टर होते हैं, इक्वल चार क्वार्टर के अंदर जब हम पूरी सीरीज को डिवाइड कर देते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, क्वार्टाइल कहती है। जैसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि ये हमारे पास सीरीज है, टोटल सीरीज है, इसमें ये इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, यानी कि ये क्या इसके एंड पॉइंट है। ये जो लोअर एक्सट्रीम मिनिमम है, और जो ये हमारे पास पॉइंट है ये अपर एक्सट्रीम मैक्सिमम है। ये लोअर एक्सट्रीम मिनिमम है और ये अपर एक्सट्रीम यानी कि मैक्सिमम है। क्वार्टर क्या होते हैं, जो क्वार्टर होते हैं टोटल चार क्वार्टर होते हैं, इसमें हम 25% के अंदर एक क्वार्टर को जो रखते हैं। जैसे यहाँ पे 25% का एक क्वार्टर, 25% का दूसरा क्वार्टर, 25% का तीसरा क्वार्टर, 25% का चार क्वार्टर। इस तरीके से हमने क्या किया, चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो ये हमारे पास ये आएगा, ये Q1, क्वार्टर को हम Q से नोट करते हैं, Q1 होगा। और जो ये बिल्कुल मिड में आते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मीडियन भी बोलते हैं हम इसे। और जो ये हमारे पास ये है पॉइंट, इसे हम Q3 बोलते हैं। 25, 25, 25 और 25 टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। क्वार्टर कितने होते हैं, चार क्वार्टर होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार हिस्सों में हमने बांट दिया, चार क्वार्टर बन गए हैं। ये लोअर एक्सट्रीम यानी कि मिनिमम होता है, ये अपर एक्सट्रीम मैक्सिमम होता है। फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 25% हिस्सा, इसको हम Q2 भी बोलते हैं। जो ये मीडियन है इसको हम Q2 भी बोलते हैं। Q2 को मीडियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सेंटर में जो हमारे पास वैल्यू आती है ना, उसे हम मीडियन बोलते हैं। तो ये हमारे पास सेंटर में क्यों आई है, इसको मीडियन क्यों बोला, क्योंकि देखो 25 और 50% हिस्सा यहाँ है, 50% हिस्सा यहाँ है, तो 50% एरिया यहाँ बनता है, 50% एरिया यहाँ बनता है, तो मिड में जो वैल्यू है तो उसे क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे Q1 कितने, 25%, Q1 है 25%, और जो Q2 है 25 + 25 50% हो जाएगा, और जो Q3 है 25, 25 और 25 टोटल 75% हो जाएगा। फर्स्ट क्वार्टाइल को हम लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं, क्वार्टाइल 2 को हम मीडियन बोलते हैं, और क्वार्टाइल 3 को हम अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। क्वार्टाइल 1 का मतलब क्या है कि जो 25% आइटम ऐसी हैं जो बिलो हैं, और 75% आइटम ऐसी हैं जो अबव हैं। सेकंड क्वार्टाइल 50% क्या कहते हैं कि 50% आइटम ऐसी हैं जो बिलो हैं, और 50% आइटम ऐसी हैं जो अबव हैं। थर्ड क्वार्टाइल कहते हैं कि 75% आइटम ऐसी हैं जो बिलो हैं, और 25% आइटम ऐसी हैं जो अबव हैं। क्वार्टाइल्स के अंदर हम Q1 और Q3 को हम कैलकुलेट करके चलते हैं। जो सीरीज़ होती हैं, सीरीज़ के अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर क्वार्टाइल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला रहता है वो हमारे पास
Q1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1। अब क्वार्टर कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, तो डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। तो ये हमारे पास आइटम आ जाएगी सीरीज़ की। ऐसे ही अगर हमने Q3 कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइज ऑफ, ये थर्ड क्वार्टाइल है तो 3 से मल्टीपल कर देंगे, n+1 और 4 क्वार्टर होते तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये आइटम है जो सीरीज़ की पता चल जाती है। ये इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर यूज़ किया जाने वाला फॉर्मूला है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल वैल्यू को। तो हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ का, जिसमें सीरीज़ नंबर है 21, 15, 40, 30, 26, 45, 50, 54, 60, 65 और 70। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो एक तरफ हम सीरियल नंबर ले लेंगे और ये वेरिएबल हमारे पास एक्स वेरिएबल हो जाएगा। ये टोटल 11 है नंबर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ले लेंगे। अब सबसे पहले जो छोटा नंबर है वो लेते हैं। इसमें सबसे छोटा कितना है, 15 लेंगे। फिर उसके बाद इसमें 21 है, 21 के बाद 26 है, 26 के बाद है 30, फिर 40, 45, 50, 54, फिर 60 है, फिर 65 और लास्ट में 70 है। इस तरीके से हमने क्या किया, सीरीज़ को सबसे पहले अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब हम Q1 कैलकुलेट करते हैं और Q3 कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Q1 के लिए साइज n+1 डिवाइड बाई 4, तो आइटम पता चल जाएगी। Q1 = n+1, कितने नंबर है इसके, टोटल ये 11 है, तो 11 + 1 डिवाइड करेंगे 4 से, तो 12/4 आएगा। तो थर्ड आइटम है जो बन जाएगी। तो अब हमने थर्ड आइटम देखने, सीरियल नंबर के अंदर 3 यहाँ पे है, तो इसके सामने 26 है एक्स वेरिएबल के अंदर। तो मेरे पास 26 के आगे Q1 की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही जब हम Q3 कैलकुलेट करेंगे तो 3 से मल्टीपल कर देंगे, n+1 डिवाइड बाई 4, 3 × 11 + 1 12 डिवाइड बाई 4 करेंगे 3 आएगा, 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 आइटम हमारे पास बनती है 60। 9 आइटम 60 है, तो 60 क्या हो जाएगा हमारे पास, Q3 की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट सीरीज आती है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल्स की वैल्यू को, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि वेरिएबल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि सीरीज के अंदर एक आइटम कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है, उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक तरफ साइज गिवन है और दूसरी तरफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ऐसी सीरीज हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज होती है। साइज में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 गिवन है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3, 4, 5, 12, 10, 7, 5, 2 और 1 गिवन है। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट एज इट इज़ फ्रीक्वेंसी 3 + 4 करेंगे 7, 7 + 5 करेंगे 12, 12 + 12 करेंगे 24, 24 प्लस में 10 करेंगे 34, 34 प्लस में 7 करेंगे 41, 41 प्लस में 5 करेंगे 46,
46 प्लस 2 करेंगे 48, 48 प्लस 1 करेंगे 49। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है वो भी 49 ही आता है। अब हमने क्या करना होता है, साइज चेक करना होता है, नंबर ऑफ आइटम है जो चेक करनी होती है। Q1 कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जो साइज ऑफ n+1 क्वार्टर 4 होते हैं 4 से डिवाइड किया जाएगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम है जो आ जाएगी। इसमें हमने फ्रीक्वेंसी का जो टोटल लेना होता है, नंबर की जगह हम फ्रीक्वेंसी का टोटल रखते हैं, +1 डिवाइड बाय 4, तो हम 16 आउट करेंगे तो मेरे पास से 12.5 आइटम आ जाएगी। अब मैंने जो 12.5 है ये किस में चेक करना होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करना होता है। 12.5 12 से ज़्यादा लेकिन 24 से क्या है, कम है, तो यहाँ पे 24 ले लेंगे हम। 24 के बिल्कुल सामने हमने देखना है कि x वेरिएबल के अंदर कितना है, 13 है, तो यही हमारे पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट Q3 कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइज ऑफ ये 3 है तो 3 से मल्टीपल कर देंगे, n+1 डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास आइटम पता चल जाएगी कौन सी है, 3। n हमारे पास 49 है, +1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 16 आउट करके हमारे पास 37.5 आइटम है जो आएगी। 37.5 आइटम हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करने कहाँ आती है, 34 से अबव है लेकिन 41 से बिलो है, तो हमने 41 में ले लेना है। तो इसके सामने हमने चेक करना है कि x के अंदर वेरिएबल कितने हैं, 15 है, तो यही हमारे पास Q3 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर क्वार्टाइल्स की वैल्यू को। नेक्स्ट सीरीज़ हमारे पास आते हैं कॉन्टिन्यू सीरीज़। कॉन्टिन्यू सीरीज़ में हम कैसे कैलकुलेट करें क्वार्टाइल्स की वैल्यू को, विद एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास एक तरफ वेजेस गिवन है और दूसरी तरफ नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। वेजेस x होती है, नंबर ऑफ वर्कर यानी कि फ्रीक्वेंसी है। कॉन्टिन्यू सीरीज़ में हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक सीरीज़ गिवन है। फ्रीक्वेंसी 22, 38, 46, 35 और 19 है। सबसे पहले हमने इसमें भी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है, 22 एज इट इज़। 22 प्लस में 38 करेंगे 60, 60 प्लस 46 करेंगे 106, 106 प्लस 35 करेंगे 141, 141 प्लस 19 करेंगे 160, तो नंबर हमारे पास कितना आ गया, 160 आ जाएगा। इसमें साइज चेक करने का फॉर्मूला अलग होता है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ के कंपैरिजन में। Q1 साइज चेक करते हैं, साइज ऑफ, यहाँ पे डायरेक्टली हमने n/4 करना होता है, n+1 नहीं करते जैसा हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर किया था n+1 डिवाइड बाय 4 करके। लेकिन कॉन्टिन्यू सीरीज़ में डायरेक्टली n/4 करके हमें आइटम पता चल जाती है। नंबर कितना है यहाँ पे 160, तो 160 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 40th आइटम आ जाती है। लेकिन इसमें हमारे पास क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कॉन्टिन्यू सीरीज़ के अंदर अलग होता है, क्योंकि अब अगर मान लो कि ये 40th आइटम में चेक करते हो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहाँ आती है, 22 से अबव है लेकिन 60 से क्या है, ये बिलो है। तो मैं इसके सामने अगर लूँ तो मेरे पास तो एक क्लास इंटरवल में आ जाएगी, तो जो कि मेरे पास आगे फिर फर्दर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए। इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, लोअर लिमिट प्लस में n/4 माइनस में CF डिवाइड बाय F इंटू में इंटरवल। जो ये मेरे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के प्रोसीडिंग आएगी तो ये मैंने CF लेना है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी होती है और ये मेरे पास लोअर लिमिट होती है। 10 और 20 के बीच में जो डिफरेंस है 10, वो मेरे पास ये क्लास इंटरवल का गैप होता है। तो मैं वैल्यू पुट करती हूँ, लोअर लिमिट मेरे पास 10 है, प्लस में n/4 करके कितना है मेरे पास 40, CF की वैल्यू 22 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 38, क्लास इंटरवल का गैप है 10। अब हम इसे 16 आउट करते हैं, 10 प्लस में
40 माइनस में 22 करेंगे 18 डिवाइड बाय 38 एज इट इज़ और मल्टीपल में 10 एज इट इज़। ये 10 एज इट इज़ लेंगे प्लस 18 इंटू 10 डिवाइड बाय 38 करेंगे 4.74 10 प्लस 4.74 करेंगे 14.74 वैल्यू आएगा। तो ये हमारे पास Q1 का आंसर आ गया है। Q3 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q3 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले साइज ऑफ, ये हमारे पास 3 है तो 3 से मल्टीपल कर देंगे एंड डिवाइड बाय 4th आइटम आएगी। वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू नंबर हमारे पास 160 है डिवाइड बाय 4 करेंगे 16 आउट करके मेरे पास 120th आइटम है जो बनती है। अब मैं इसे चेक करती हूँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 120 कहाँ लाई करता है, 106 से अबव है लेकिन 141 से बिलो है। तो ये हमारे पास बिल्कुल इसके सामने ये फ्रीक्वेंसी आती है और ये मेरे पास क्लास इंटरवल में ये लोअर लिमिट है। 30 से 40 के बीच में 10 क्लास इंटरवल का गैप है और इसके प्रोसीडिंग जो आता है वो मेरे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब सारी वैल्यूज़ पुट करके फॉर्मूला के अंदर मैं कैलकुलेट करती हूँ Q3 की वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेरे पास Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है L1 प्लस में यहाँ पे हम 3n डिवाइड बाय 4 करें क्योंकि मैंने क्या करना है Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। माइनस में CF डिवाइड बाय F इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। लोअर लिमिट मेरे पास 30 है प्लस में 3n डिवाइड बाय 4 करके मैंने यहाँ पे वैल्यू कितनी फाइंड आउट किया 120 माइनस में CF की वैल्यू मेरे पास 106 है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरे पास 35 है। क्लास इंटरवल के बीच में गैप है जो वो 10 का है। अब मैं इसे 16 आउट करती हूँ 30 को एज इट इज लेंगे प्लस 120 में से 106 माइनस करेंगे तो 14 आता है। 14 डिवाइड बाय 35 इंटू 10 एज इट इज लेंगे। इस सब को 16 आउट करेंगे 30 प्लस में 16 आउट करके मेरे पास वैल्यू आती है 4। 30 प्लस 4 करेंगे 34 वैल्यू मेरे किस चीज़ की आ गई Q3 की। तो इस तरीके से हमने Q3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर। तो ये हमारे पास बच्चों वैल्यू पार्टीशन वैल्यू बनती थी क्वार्टाइल्स की जो हमने कवर की है इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट हमारे पास पार्टीशन वैल्यू बनती है, नेक्स्ट पार्टीशन वैल्यू जो हमारे पास बनती है वो है डिसाइल की। डिसाइल हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।